वो बात सुन, तुझे ब्याह करने के लिए शन्नू के अलावा कोई और लड़की ना मिली? अरे अम्मा, ऑप्शन तो बहुत थे, मगर एक बात बताओ, शन्नू में ऐसी बुराई कौन सी है? अच्छी खासी तो है, और हाँ मुझे पसंद भी है। हाँ, बुराई क्या है? ये इस टाइम कौन आ गया? हाय हाय प्लीज। मुराद, अब तुम बुरे फंसे हो। साहब जी मेरा इसके करतूतों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मां जरूर हूँ इसकी। मैं तो सुबह जा रही थी गांव अपने वापस, और ये तो मुझे जबरदस्ती लेकर आया यहाँ पर। अम्मा चुप कर जाओ, पूरे कमरे की तलाशी लो। अरे इस बैग में क्या है? कुछ नहीं। खोलो। ये क्या है? ये पता नहीं, नमक है। कत्ल के साथ साथ ड्रग की स्मगलिंग भी करता है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा दिल की कहानी की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां हर तरफ खौफ, इंतकाम और राज का साया छाया हुआ है। एक खूबसूरत मगर पुरस्कार औरत अचानक हिस्ना के सामने आती है और धमकी देते हुए कहती है कि वो अपनी मौत का बदला लेने वापस आई है। वो ऐलान करती है कि जिस घर पर दूसरों ने कब्जा किया है, इसी घर को वो उनके लिए अजाब बना देगी। ये अल्फाज सुनते ही हिस्ना के होश उड़ जाते हैं और इसे यकीन हो जाता है कि मासूमा की रूह वाकई इसके सामने मौजूद है। खौफ से कांपती हुई हिस्ना फौरन अपनी मां को जगाती है और रोते हुए बताती है कि इसने अपनी आंखों से मासूमा को देखा है। वो किस्म खाकर कहती है कि मासूमा ने इसका गला दबाने की कोशिश की थी। इसकी मां इसे समझाती है कि शायद ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था, मगर हिस्ना किसी भी सूरत अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होती। दोनों इस जगह जाकर देखती हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। फिर भी हिस्ना के दिल से खौफ खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ मासूमा खामोशी से अपने अगले मंसूबे पर काम कर रही होती है। काफी अरसे बाद अहमर को देखकर उसका दिल बेकाबू हो जाता है, मगर वो अपने जज्बात को दबा लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर इसने अभी हकीकत जाहिर कर दी तो इसका पूरा मंसूबा नाकाम हो सकता है। इसीलिए वो सब्र से सही वक्त का इंतजार करती है ताकि अपने दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसा सके। इसी दौरान शन्नू अपनी एक सहेली को बुर्का पहनाकर हवेली में ले आती है। बेगम साहिबा इस अजनबी औरत को देखकर शक में पड़ जाती हैं और उसका चेहरा देखना चाहती है, मगर शन्नू फौरन बहाना बनाती है कि वो गांव से आई हुई एक बेवा औरत है जो इद्दत में है और सिर्फ मदद मांगने आई है। बेगम साहिबा ज्यादा बहस किए बगैर उन्हें वहां से जाने का हुक्म दे देती है। उधर हिस्ना का खौफ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा होता है। वो सबको बताती है कि इसे मासूमा के परफ्यूम की खुशबू तक महसूस हुई है। लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन इसके चेहरे पर नजर आने वाला खौफ साफ बता रहा होता है कि वो किसी बहुत बड़ी हकीकत से डर रही है। दूसरी जानिब मुराद अपनी महबूबा से फोन पर बात करता है और इसे यकीन दिलाता है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, अब वो जल्द ही नई जिंदगी का आगाज करेंगे। दोनों ये भी फैसला करते हैं कि निकाह के बाद मुराद की मां को गांव भेज दिया जाएगा ताकि उनकी जिंदगी में कोई रुकावट बाकी ना रहे।
उनकी गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोच रहे हैं। उधर मासूमा और उसकी साथी खामोशी से इन सब पर नजर रखे हुए होती है। मासूमा मुस्कुराते हुए कहती है कि शतरंज की बाजी में कभी कभी मोहरे खुद ही शिकस्त की तरफ चल पड़ते हैं और अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को इसी की चाल से शिकस्त दी जाए। मासूमा फौरन एक अहम फोन कॉल करती है और एक खुफिया इत्तला पहुंचा देती है। अब इसका अगला वार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला होता है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है और हर लम्हा कहानी को मजीद सनसनीखेज बना रहा होता है। आखिर में हिस्ना और उसकी माँ के दरमियान सख्त तल्ख कलामी होती है। माँ इसे समझाती है कि दौलत और गुरूर हमेशा इंसान का साथ नहीं देते, मगर हिस्ना गुरूर में अंधी हो चुकी होती है। वो अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने हमेशा सिर्फ दौलत से मोहब्बत की और कभी इसे माँ का प्यार नहीं दिया। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हिस्ना के दिल पर उसका कोई असर नहीं होता। अब देखना यह है कि क्या मासूमा अपना इंतकाम मुकम्मल कर पाएगी, क्या मुराद और हिस्ना अपनी ही चालों में फंस जाएंगे, और क्या अहमर के सामने कभी असल हकीकत आएगी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए दिल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।